हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साधारण सूट की ड्राफ्टिंग यानी कि सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग, और साथ ही मैं आपको थ्योरी भी दूंगी। इस थ्योरी का बेनिफिट ये रहेगा कि आप किसी भी नाप का सूट आसानी से बना पाएंगे इसे समझने के बाद। इसीलिए जब भी हम सिलाई सीखने जाते हैं तो शुरुआत हमारे ड्राफ्टिंग से की जाती है, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी नोट डाउन करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी। सो गाइज, मैंने सबसे पहले हेडिंग डाल दी है साधारण सूट ड्राफ्टिंग। सूट की पूरी लंबाई हमें लेनी है, आपको जितनी भी लेंथ लेनी है आप उसमें 2 इंच प्लस कीजिए। अब शोल्डर होता है, कंधे को कहते हैं हम शोल्डर का हमें नाप ले लेना है पूरा, जो कि 15 आता है, या जो भी आपका शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लीजिए। यानी कि 15 है तो 15 का आधा हुआ 7.5। तो गला जो है 2.5 इंच लेना है, मिनिमम आपको यही लेना है 2.5 इंच। अब गले की लंबाई देखिए, गले की लंबाई नॉर्मल हम आगे के गले की 6 रखते हैं, या सामने वाले क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी हम गला रख सकते हैं। अब तीरा, वैसे तीरी का जो है हम 3 इंच ही रखते हैं, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। मुड्डा जो है वो हम 6 इंच रखते हैं, या हेवी लेडीज के लिए 6.5 7 बढ़ता जाता है ये। देखिए चेस्ट है, इसमें दिया हुआ है 32। ओके, अब 32 का आपको चौथा हिस्सा निकालना है, यानी कि उसे 4 से डिवाइडेड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हम आया हमारा 8 इंच। अब हमें उसमें 2 ऐड कर देना है। मार्जिन के लिए जो हमारा सिलाई में जाएगा आप 1.5 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 ऐड करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम कमर में देख लेते हैं। कमर में भी आपको इसी तरीके से करना है, जितनी भी आपकी कमर है आप उसका चौथा हिस्सा निकाल लीजिए, यानी कि उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। जरूरी नहीं है आपकी कमर क्या है क्या नहीं, कितनी भी कमर है, भले आपकी कमर 40 है या 20 है, जो भी आपकी कमर है उसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। और सेम आपका सीने का भी है, सीने में भी आपको ऐसा ही करना है। दामन यानी कि घेरा 9 इंच रख सकते हैं, 10 इंच रख सकते हैं, 11 इंच रख सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो है वो 9 और 10 इंच चलते हैं, ठीक है। अब सभी जगह आपको मार्जिन जरूर रखना है। जो हमारा दामन मैंने 9 इंच दिया है, यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच से 2 इंच मार्जिन रखना है। अब मैं पेज टर्न कर लेती हूँ, जिसमें स्लीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। आस्तीन यानी कि बाजू, इसमें स्लीव्स की लेंथ ले लेना है। जितनी भी आपको लेंथ लेनी है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है, 1.5 इंच प्लस करेंगे, बिकॉज हमारा फोल्डिंग के लिए भी चाहिए होता है। 1/2 इंच हमारा गोलाई में जुड़ता है, वहां भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसे। अब बाजू की चौड़ाई देखिए, चौड़ाई यानी कि कई लोगों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी पे होता है कि हम चौड़ाई कितनी लें। देखिए चौड़ाई जो है गाइस आपका, मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ पेज फोल्ड करके। देखिए हमने जो सीना लिया है यानी कि चेस्ट हमने कितना लिया है 10, तो आपको सेम इतना ही लेना है। आप ब्लाउज बना रही है, आप कुर्ती बना रही है, कुछ भी बना रही है, ये मैटर नहीं करता है। आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो आपको हमेशा सीने का जो चौथा भाग है हमने लिया है हमारे उस हिस्से में, इतना ही लेके उसमें जो हमने प्लस भी किया है उसी के अकॉर्डिंग लेना है। यानी कि हमने 10 लिया है सीना, तो हमें इधर भी 10 ही लेना है। कई बार आपने देखा होगा आप जब मर्जी से स्लीव्स काट लेते तो आपको कपड़ा कम हो जाता है, यानी कि वो स्लीव्स की जो फिटिंग की जगह जाके कम हो जाती है। तो आप अगर इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करते तो आपकी स्लीव्स कभी भी कम नहीं होगी, एग्जैक्ट कटेगी। यानी कि जितना आप सीने की तरफ से ले रहे हैं इतना ही 4 फोल्ड कर कपड़े को ले लीजिए 10 इंच, ठीक है। ध्यान रखना है कपड़े को 4 फोल्ड में 10 इंच लेना है आपको, ठीक है, चौड़ाई में। अब आती है बॉटम की बारी। बॉटम गोलाई को कहते हैं, गोलाई 8 इंच, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गोलाई है उसमें भी आप 2 प्लस कर दीजिए। अब इसे विधि क्या है इसकी ये हम देखते हैं। इसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे, यानी कि 4 फोल्ड करना है सबसे पहले तो हमें, ठीक है। 4 फोल्डेड जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फोल्डेड साइड से, यानी कि जिधर से हमारी बाजू कपड़ा फोल्ड रहेगा, फोल्डेड साइड से बाजू की लंबाई लेना है बंद भाग में से, और खुली साइड से हम ऊपर से 2 इंच कम कर देंगे। देखिए 2 इंच का जो मेजरमेंट है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले अगर मीडियम है तो हम 1.5 से 2 इंच रखेंगे, एल्बो स्लीव है तो हम 2.5 से 3.25 इंच रखेंगे, और हमारी फुल लेंथ की स्लीव है तो हम 3 से 3.25 इंच रखेंगे। तो इस तरीके का इसका मेजरमेंट होता है। अब आगे देखते हैं। और मछली जैसा या एस जैसा शेप दे देंगे। उसके बाद दोनों बाजू की एक साइड, ध्यान रखिएगा, दोनों बाजू की एक साइड उठाते हुए ½ इंच डाउन करते हुए गोलाई देकर कटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
हमें दो तरफ को उठाना, हमारी चारों साथ में ही रहेगी, 4 साइड, तो हमें उसमें से 2 साइड उठा देना है। तो अपने आप से ही बाजू की एक एक तरफ उठ जाएगी और आपको डाउन कर देना है। अब चलिए कुछ जरूरी बातें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे। देखिए सबसे जरूरी बात, सूट की कटिंग 4 फोल्ड में करना है, यानी कि सूट को सबसे पहले आपको 4 फोल्ड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 4 फोल्ड करना जरूरी होता है। और सूट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की जरूरत होती है। देखिए जो अगर आप बिगिनर है तो आपको पूरा 2 मीटर ही चाहिएगा, वरना अगर आप सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप कम कपड़े में भी सूट को बना लेंगे। थर्ड है हमारा, डिजाइन बनाने पर आगे की पीछे की कटिंग अलग अलग करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई आप नई नेक डिजाइन बना रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको 4 फोल्ड में कटिंग नहीं करना है, आपको अलग अलग एक एक हिस्से को निकालना है। ठीक है, चलिए आप अब ड्राफ्टिंग सीख। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है लेंथ। ठीक है, लेंथ हम देखेंगे। लेंथ हमें इंच टेप को इस तरीके से लेना है और 40 इंच लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा हमें 38 रेडी चाहिए तो हम 40 लेंगे। अगर आपको 40 रेडी चाहिए तो आप 42 ले लीजिएगी। उसके बाद ये जो कपड़ा है ये हिप के अंदाज से हम लेते हैं। हम नापेंगे शोल्डर, यहाँ से यहाँ हमारा शोल्डर मैंने आपको बताया 15 इंच है, तो हमें 15 का आधा कर देना है, यानी कि 7.5 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ 7.5 इंच पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे निशान लगाकर। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, हमें 4 फोल्ड करना है। अब हमें लेना है नेक। नेक इस तरीके से हम लेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। ये गले की लंबाई है। आगे का आपको 6 इंच रखना है, पीछे का आप आपके अनुसार कितना भी रख सकती है। अब यहां से यहाँ ये है आर्म होल हमारा। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच देंगे। आर्म होल भी कहते हैं इसे, मुड्ढा भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहां से यहाँ हम गोलाई देते हैं इस तरीके से। अब इस गोलाई का आप ध्यान रखिएगा, ये गोलाई जो होती है गाइस, ये नॉर्मल जो होती है आगे के हिस्से में 1 इंच पर दी जाती है और जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें 1.5 इंच पर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम चेस्ट की इस तरीके से मार्किंग करते हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 10 इंच लेना होता है। ठीक है, तो ये चेस्ट वाला पार्ट हो गया। सेम इसी तरीके से हमें कमर। अब आप सोच रहे होंगे हमें कमर का निशान कैसे देखकर लगाना है, तो आपको इस तरीके से टेप को रखना है और जिसकी लंबाई कम है तो आप 12 इंच पर, यहां से यहाँ इंच टेप को रखकर 12 इंच पर एक निशान लगाएगी। अगर लंबाई किसी की ज्यादा है तो आप 13 इंच पर एक निशान लगाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका कमर का नाप। अब उसके बाद में आपको हिप के लिए भी सेम इसी तरीके से टेप को रखना है और 20, 21 और 19 ये 3 नाप चलते हैं इसमें। नॉर्मल के लिए हम 19 इंच यानी कि 19 इंच पर एक निशान लगाते हैं, मीडियम के लिए 20 और किसी की लेंथ ज्यादा हो तो हम 21 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट चलता है। ये जो लाइन हमने खींची हुई है एक्स्ट्रा, ये मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच। अब ये है दामन, घेरा। ठीक है, इस तरीके से हमें घेरे के लिए लेना होता है कपड़ा यहाँ से यहाँ, और ये थोड़ा हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी लेंगे क्योंकि फोल्डिंग में जाएगा हमारा चाक बनेगा। तो अब शोल्डर को डाउन करना होता है, इससे क्या होता है कभी भी कंधे नहीं उतरते हैं, इसलिए आप हमेशा शोल्डर जरूर डाउन कीजिए। देखिए स्लीव्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरीके का कपड़ा ले लेंगे। लंबाई जो है कपड़े की उतनी होनी चाहिए जितनी भी आपको रखनी है उससे कम से कम 1.5 इंच ज्यादा हो। ठीक है, अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। देखिए चौड़ाई मैंने आपको बताया, जितना भी आपका सीना आ रहा है, चेस्ट आ रहा है, जिसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1.5 से 2 इंच, इतना ही आपकी ये चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ में उतना कपड़ा चाहिए 4 फोल्ड में। ठीक है, ये जो कपड़ा है 4 फोल्ड में 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड के बाद हमें यहाँ से यहाँ 10 इंच चाहिए। ठीक है, 10 इंच क्यों? क्योंकि हमारा जो सीना है वो 40 तैयार है, इसके अकॉर्डिंग हम 10 दे रहे हैं, उसका चौथा भाग। ठीक है, अब इधर से लंबाई नापेंगे, इधर हमारा बंद भाग है, हमारी पूरी लंबाई ले ली। अब लंबाई लेने के बाद में ये हमारे पास फैब्रिक इतना ही है। अब यहाँ से यहाँ मैंने 2 इंच कम कर दूंगी। ये देखिए मैंने 2 इंच कम कर यहाँ पे एक निशान लगा दिया। ठीक है, निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से यहाँ इस तरीके से गोलाई दे दूंगी और एक गोलाई हमें आधा इंच अंदर की तरफ भी देनी है, क्योंकि हमारा जो आगे का हिस्सा जुड़ता है उसमें आधा इंच का डिफरेंस होता है। ये एस वाला शेप देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम जो नाप लेंगे वो है बॉटम का होगा। इस तरीके से बॉटम जितना भी है, जैसे कि बॉटम 8 है,
ठीक है। आपका बॉटम 8 है तो आप यहाँ पे 4 पर निशान लगाएगी, यानी कि आधा करना है आपको बॉटम, ठीक है। 10 बॉटम है तो आप 5 पे निशान लगाइए और प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए इसका ये एक मेन मेजरमेंट, देखिए आपको कुछ प्लस भी करना है, जितनी भी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। ये आपकी साइड जो रहेगी ये फोल्डेड रहेगी, चौड़ाई जो है वो सीने के चौथे भाग के हिसाब से रहेगी। मैंने सब कुछ इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए अगर स्लीव्स छोटी है तो आपको 2 इंच का गैप रखना है यहाँ से यहाँ। अगर स्लीव मीडियम है यानी कि 7 साढ़े 7 यानी कि एल्बो स्लीव है तो आपको 2.5 इंच का गैप रखना है, और फुल लॉन्ग स्लीव है तो आपको 3 इंच का गैप रखना है। तो इस तरीके से आपको गैपिंग करना है। ध्यान रहे यहाँ से यहाँ बॉटम है यानी कि गोलाई, ये हमारा खुला भाग है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारा मेजरमेंट बता दिया है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके के अगर और वीडियोस चाहिए तो मैं जल्दी आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।